Hello friends, today we are going to learn about class 8 science chapter reproduction in humans. फ्रेंड्स आज बात करूंगा रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि क्लास 8 साइंस चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आज बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ह्यूमन मतलब मानव, यानी मानव में कैसे प्रजनन होता है उसके बारे में बात होगी आज। तो चलिए पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या एक्चुअल में। तो देखिए रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। डिफिनेशन की परिभाषा, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक जैविक क्या है? प्रजनन है। रिप्रोडक्शन इस क्या होता है? प्रजनन। तो प्रजनन एक जैविक प्रोसेस है ना, बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, है ना, जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे बच्चे को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड्स, और जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होता है ऑफस्प्रिंग यानी अपने तरह बच्चे क्या करता है? ओन काइंड्स, अपने ही तरह बच्चे को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन है प्रजनन। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो अपने समान संतान की उत्पत्ति को क्या बोलते हैं? प्रजनन। तो प्रजनन को ही इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो एनिमल्स होता है अपने ही जैसे समान संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है डिफिनेशन के तौर पे, आप इसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जो रिप्रोडक्शन यानी होता है वो कितने टाइप्स का होता है? मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, मेनली 2 टाइप्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस लैंगिक प्रजनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस लैंगिक प्रजनन। इसके इंग्लिश होता है अलैंगिक और इसके मतलब होता है लैंगिक। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नो नीड ऑफ मेल और फीमेल, यानी कि एसेक्सुअल में नीड नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है किसकी? मेल या तो फीमेल, मतलब दोनों में से दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, एक सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो नीड और मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल की दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक की आवश्यकता होती है, यानी इसमें क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड, यानी इसमें क्या होता है? दोनों की जरूरत होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो नीड मेल और फीमेल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, कहेंगे नहीं, और सेक्सुअल में दोनों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की। तो चलिए आगे देखते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? मेनली 3 टाइप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के? 3। तो पहला है बाइनरी फिजन, और सेकंड है बडिंग, और थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी देखो बाइनरी फिजन मींस होता है द्विखंडन प्रजनन। बाइनरी फिजन मींस द्विखंडन प्रजनन, है ना, ये कैसा सब रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन मींस होता है द्विखंडन, यानी 2 भागों में खंड मतलब विभाजित हो जाना। तो देखिए जैसे बाइनरी फिजन जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे अमीबा में होता है, अमीबा में होता है। तो अमीबा में देखिए इसमें बाइनरी फिजन होता क्या है? कोई भी यूनिसेलुलर है छोटे जीव जो हैं उसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस, देखो ये अमीबा है, अमीबा के बीच में ये न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है आगे चल के एक वही अमीबा में जो न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो ये अमीबा था यहाँ, इस अमीबा पे यहाँ पे इसमें एक न्यूक्लियस है, आगे चल के दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ? इसी अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो 2 भाग में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। फिर यही अमीबा जो आगे जाके मैच्योर होने के बाद ये वाला यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और टूट के एक अमीबा नया बन गया इधर, एक अमीबा इधर बन गया। तो यानी इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड होता है और नया ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन होता है न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड होता है, और वही क्या हो जाता है? 2 भाग में डिवाइड होने के बाद अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी द्विखंडी प्रजनन। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड होता है, और वही डिवाइड होने के बाद 2 भाग में टूट के अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। किसमें होता है? अमीबा में। अगला देखिए क्या है? बडिंग। बडिंग इस होता है मुकुलन, है ना। इसमें क्या होता है? बड मतलब जानते हैं कली या गांठ जैसा संरचना, जाते से होते हैं बड।
बट फिश होता है कली। तो देखिए ये जो फिगर है ये एक्वाटिक एनिमल्स का, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का फिगर है। ये किसका फिगर है? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यानी हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है। हाइड्रा क्या है? एक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यानी एक जलीय जीव है। ये यहाँ पे फिगर दिया है। इसमें होता क्या बडिंग रिप्रोडक्शन में? ये क्या होता है, जो हाइड्रा देखिए जो एक यहाँ पर एक गांठ जैसा संरचना बनती है और यहाँ गांठ से एक नया हाइड्रा बनता है, और यहाँ जहां गांठ रहेगी वहां से एक नया हाइड्रा बनता है, यानी कब्बड यानी जहां गांठ वहां से एक हाइड्रा बनता है। और हाइड्रा बनने के बाद यही अगले प्रोसेस क्या होता है, ये मैच्योर होने के बाद अलग अलग टूट के अलग हो जाता है। जैसे देखो एक हाइड्रा ये था, ये यहाँ गांठ बना, एक नया हाइड्रा निकला, फिर यहाँ भी गांठ था तो एक नया हाइड्रा बना, और यही हाइड्रा क्या होंगे आगे चल के दो भाग अलग अलग टूट के अलग हो जाएंगे। जैसे देखो ये हाइड्रा यहाँ पे टूट गया और ये हाइड्रा यहाँ पे टूटकर अलग हो गया और ये हाइड्रा यहाँ पे टूटकर अलग हो गया, और इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन जो था वो बडिंग कहलाता है। यानी आप लोग याद रखेंगे बडिंग में क्या होता है, गांठ जैसी संरचना बनती है और ये होता है हाइड्रा में गांठ जैसी संरचना बनेगी, और वहीं से एक हाइड्रा दूसरा हाइड्रा मैच्योर होने के बाद जाके आगे अलग अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। जैसे हाइड्रा था, यहाँ गांठ जैसी संरचना है, यहाँ पर एक हाइड्रा निकला और यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यही जाके आगे मैच्योर होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं बडिंग। यानी बडिंग मतलब मुकुलन। अब थर्ड देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है यानी कायिक जनन। कायिक जनन मतलब समझिए, कायिक जनन शरीर के किसी भी काया से, यानी कायिक मतलब होता है शरीर की किसी भी भाग यानी काया, यानी कायिक जनन है शरीर के किसी भी पार्ट से जो नया पौधा बन जाए उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे आप लोग जानते हैं रोज, रोज में क्या होता है, गुलाब, उसके शरीर के किसी भी मतलब डंठल या स्टिक से आप लोग क्या करेंगे, नया पौधा का विकास हो सकता है, नया पौधा बन सकता है। उसी प्रकार से यानी हिबिस्कस में भी देखते हैं किसी भी उसके एक स्टिक तोड़ के मतलब उसका स्टेम तोड़ के अलग लगा सकते हैं, तो भी क्या उसके शरीर से मतलब एक नया पौधा बन जाता है। वो तब किसमें आएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, यानी कायिक जनन में। कायिक जनन में क्या होता है, किसी भी शरीर के उसी के पार्ट से मतलब नया पौधा बनता है। ड्रैगन फ्रूट्स में होता है, शुगर केन में होता है यानी गन्ने में उसके शरीर से ही नया पौधा बनता है। और इसके बाद आप लोग देखे होंगे पोटैटो में, ये सब में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी उनके शरीर से जो पौधा नया रिप्रोडक्शन होकर नया बन जाए उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आप लोगों ने आई होप डू अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो एक बार देखिए, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करता हूं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसी के ये सब 3 टाइप्स हैं, ये भूलिएगा मत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स नहीं है, ये एसेक्सुअल का 3 टाइप्स है, ठीक है। बाइनरी फिजन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, जो अमीबा होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 2 भाग में टूटता है और आगे जाके अलग हो जाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। उसे बोलते हैं द्विखंडन प्रजनन। वो ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक हाइड्रा जलीय जीव है, उसमें क्या होता है, गांठ जैसी संरचना बनती है और गांठ से एक हाइड्रा बन के आगे जाके मैच्योर होकर टूट के अलग हो जाता है, उसे बोलते हैं बडिंग रिप्रोडक्शन, यानी ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कायिक जनन, किसी भी शरीर की काया से जब कोई नया मतलब उसी से पौधा या नया जीव बने उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे कि रोज, हिबिस्कस, ड्रैगन फ्रूट, सुगन के और पोटैटो इटिसी में। आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो मैं जो आपको अभी टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यू दे रहा हूं। अब जो कि आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो क्वेश्चन का सही जवाब दे देगा, आंसर दे देगा, उसका नाम जो है अगले वीडियो में उनका नाम बताया जाएगा कि ये सही जवाब दिए हैं, उन लोगों का जो नाम है अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए, आपको कमेंट कैसे करना सुनिए ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन जो सही रहेगा उसको साथ में लिखेंगे। फर्स्ट का A B C D कोई भी ऑप्शन रहेगा फर्स्ट के साथ उसको लगा देंगे और उसके साथ अपना नाम ऐड कर देंगे, ठीक है, जिस वजह से आपको अगले वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर हाउ मेनी पेरेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1 2 3 नन ऑफ दी। तो आप कमेंट करके बताइए। और सेकंड क्वेश्चन सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल इसमें से कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें बताइए बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन सा है। पहला है हाइड्रा, अमीबा, रोज, ड्रैगन फ्रूट्स। तो इसमें से बताइए कि जो है कि 4 ऑप्शन से कितने कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको टाइम आपके पास 5 सेकेंड का है, तो बताइए कमेंट करके। तो ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बडिंग द न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रोज फ्रॉम। यानी बडिंग में जो होता है नए ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ग्रो होते हैं।
न्यूक्लियस के द्वारा, कि सीड के द्वारा, लीफ ओनली यानी ओनली लीफ के द्वारा, कि स्मॉल बर्ड एंड पेरेंट्स के द्वारा। तो आप कमेंट करके बताइए, आपको दिया जाता है 5 सेकेंड। तो कमेंट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन अकर फ्रॉम, यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में होता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, स्टेम, रूट्स और लीफ, और सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियस, एंड थर्ड ऑप्शन सी है ओनली सीड, और डी ऑप्शन है अमीबा। तो बताइए वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में अकर होता है, किस में सिर्फ होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, आपको समय मिलता है 5 सेकंड। तब तक कमेंट करिए, तब तक मैं 5 सेकंड आपका इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे शायद इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपको कह रहा है जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया उसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। तो पहला है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रा, थर्ड ऑप्शन है रोज, और डी ऑप्शन है ह्यूमन। तो बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल नहीं है। आपको मिलता है 5 सेकंड, कमेंट तब तक करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका 5 सेकंड। तो चलिए आई होप आप लोगों ने इस 5 क्वेश्चन का कमेंट कर दिए होंगे। अब जिसका जो है कमेंट सही क्वेश्चन का आंसर दिया होगा उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में जब टॉपिक बनेगा इसके पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उन लोगों स्टूडेंट का नाम दिया जाएगा, और इसके बाद अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।